अभी 3-4 दिन से एक हिरण शिकार ट्रेंड में चल रहा है। आप सबको जो भाई सोशल मीडिया से जुड़ा है उनको सबको पता है। ये शिकारी पंजाब से राजस्थान की सीमा में आए थे 2 गाड़ियों में सवार होकर, जिसमें एक नेशनल शूटर है जो 2 गोल्ड मेडलिस्ट जीता हुआ पंजाब का, और बहुत ही आधुनिक हथियारों के साथ ये जगह सर से मोडिया फांटा रोई के अंदर हिरण विचरण कर रहा था। तो इन्होंने निशाना लगा के हिरण को शूट आउट कर दिया। उसी समय वहाँ हमारा भाई सुमित जो मौके पर खड़ा था, उसने उनको ललकारा और उनसे हाथापाई भी की। इस पे भी बंदूक तानी गई, लेकिन ये डरा नहीं। इसने कहा चलो भाई हिरण को मारे, मेरे को भी मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिरण को मैं ले जाने नहीं दूंगा। तो इसके पास उस टाइम कोई साधन तो था नहीं, ये अकेला पैदल था। तो इसने चुपचाप उसका वीडियो बना के ग्रुप में डाल के मेरे छोटे भाई सुरेंद्र उसको फोन करके सूचना दी कि भाई सरपंच साहब को बोलो ऐसे हिरण शिकार करके 2 पंजाब नंबर की गाड़ियां जिसके पास हथियार है, और वो बसलपुर 95 आरडी की तरफ भाग गए। तब वहाँ सब लोगों ने पुलिस से नाकाबंदी की। हमारे प्रधान प्रतिनिधि सुरेश जी तेतरवाल और उनकी टीम बज्जू में सक्रिय हुई। फिर पीछे से कई लोग और भी उनके पीछे लगे, तो वो बज्जू आए। बज्जू में नाकाबंदी तोड़कर वो पीठ की तरफ भाग गए थे। तो उनके पीछे सुरेश जी वगैरह ये सब थे। तो एक जो थार गाड़ी ब्लैक कलर की थी उसको तो पीठ के अंदर पकड़ लिया गया, जिसमें एक नाबालिग, एक 60 साल का और 2-3 लोग और थे। और जो मेन शूटर वगैरह 3 लोग थे वो बीट नोक से भी फरार हो गए। तब मेरी फॉर्च्यूनर उनके पीछे लग गई। मैं उनसे 40 किलोमीटर पीछे था पहले, जिस टाइम सूचना मिली। तो मैंने उनको यात्रा के अंदर पीछे पकड़ लिया था। फिर आगे चलते गए, क्योंकि रास्ता नहीं था, दोनों तरफ पहाड़ थी, तो वो चलते गए। फिर उनको आगे जाके हादा की रोई में भोम सिंहपुरा कोई गांव है, वहाँ दिन भर शाम के टाइम उनको घेरा गया। तब उनको घेरा गया तो उन्होंने फायर कर दिया, गाड़ी पे फायर किया। और कोलाई एसएचओ और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गोली के आगे, लखविंदर जी के गोली लग जाती, अगर वो हाथ नहीं पकड़ते उस शिकारी का, तो वो गोली सीधी लखविंदर जी के सीने में लगती, या वो बस्ती राम जी है उनके लगती। तो मैं तो वो 3 ही लोग थे पुलिस वाले, और 8% 2 लोग हम थे। जो सागर जी वकील मेरे साथ है, जो लाइव में बोल रहे हैं ना सरेंडर कर दो, वो आवाज सागर जी वकील की है। तो 5 ही लोग थे। तो उन्होंने जैसे तैसे करके उनको कब्जे किया। उनके पास हथियार छुरा सब थे। तो पूरी पुलिस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर एक मुख्यमंत्री प्राणी का जो मारकर भागे थे उनको पकड़ने में बहुत ही अपना जो हो सके सराहनीय कार्य किया। आगे भी ऐसा कोई मामला हो तो हमारी पूरी टीम तैयार रहती है, तैयार रहेंगे। और सभी युवा साथियों से निवेदन है कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करके जाओ, मुक्त प्राणियों के लिए जियो। वो अपना क्या खाते हैं, क्या करते हैं, बेचारे घूमते हैं, अपनी जिंदगी ऐसे ही चले जाती है। और शिकारी कहीं पर भी दिखे तो उनकी अच्छी सी सेवा करो। कोर्ट वगैरह तो करते रहेगा, तो उनकी अच्छी सी सेवा करके फिर पुलिस को सुपुर्द कर दो, कोई बात नहीं, फिर आगे का काम कानून कर लेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो जो हिरण शिकारी है, अगर उनको रास्ते में कोई रबड़ का हिरण दिखे तो वो 3 घंटे उससे आगे नहीं जाएंगे, ये आगे निकलेगा तभी जाएंगे। तो इससे एक मैसेज भी जाएगा, जो हमारे छुटपुट यहाँ के शिकारी है उनके अंदर भी भय होगा कि भाई हाँ ऐसी लाइव मुठभेड़ हुई, पहली बार लाइव मुठभेड़ हुई। लाइव मुठभेड़ के अंदर वो सब लोगों को पता चल गया कि भाई हाँ हिरण का शिकार, वन्य जीव का शिकार करते हैं तो कितना भारी पड़ता है। उसमें से एक अभी भी जिसने गोली चलाई थी वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है आज 5 दिन से। तो जीवों पर जुल्म करेगा तो उन पे जुल्म स्वतः ही भगवान करेगा। हाँ ठीक है, रूप अलग अलग होगा, कभी आप आ जाओगे, कभी हम आ जाएंगे, कभी जेडी भाई आ जाएगा, कभी कोई और आ जाएगा। लेकिन सभी से निवेदन है, मुकाबला डटकर करो, एक होके करो। गौ रक्षा की जो सेवा अगर मन में ठानी है तो उसको अपने 100% देके निभाओ। परिणाम चाहे कुछ भी आए, उससे पीछे हटने के लिए कभी भी पैर को डिगमगाना नहीं। अगर पीछे कभी डिगमगाओगे नहीं तो भगवान आपकी जरूर मदद करेगा। ये भगवान की ही लीला है कि उन्होंने चलो गोली चलाई, वो किसी के भी लग सकती थी, हिरण के लगी इतनी देर
पुलिस वाले के लगती, हमारे लगती और किसी के साथी के लगती। माधोगढ़ के अंदर उन्होंने जो एक स्कॉर्पियो उनके पीछे थी, ये रिशपाल जी और एक विकास जी गोड़ू और एक हमारे बज्जू का सिपाही था। तो जैसे ही उन्होंने इनके गाड़ी बराबर दी तो इन पे ही उन्होंने तो बंदूक तान दी, लेकिन इन्होंने इसका पीछा करते रहे। लेकिन आगे रास्ता और जेसीबी के नीचे के निकले थे, आपने देखा है कि उनके हौसले कितने, मतलब उनको कुछ भय और डर था ही नहीं तो वो पुलिस के आगे सरेंडर भी कर सकते थे अगर कोई जानबूझ के कोई करता। तो ये बड़े पुलिस तहकीकात कर रही है कि भाई इनका किससे संबंध है, क्या है। जिसमें ये वो जो गढ़ताना का लड़का है वो तो खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ है, जो दीप सिंधु आपने देखा होगा जो लाल किले पर, उसका निजी रिश्तेदार है और उसके साथ उनके वीडियो वगैरह सब, वो भी जो जांच है अभी एनआईए करेगी उसकी जांच। कलेक्टर से एसपी को हमने लिख के दिया है कि भाई इसकी जो जांच है वो एनआईए से कराई जाए, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है। हमारे बज्जू थाना, रंजीतपुरा थाना प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। वहाँ कोई भी आदमी अगर बीकानेर का भी जाता है तो उसको अनुमति लेनी पड़ती है। तो इतने 200 कारतूस, स्पाइनर राइफल, 12 बोर बंदूक, माउजर लेके प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचे हैं। 200 कारतूस, तो वो भी जांच का विषय है। आप सभी साथियों से एक ही अपील है कि जीव सेवा, पर्यावरण सेवा करते रहे, परमात्मा आपको आगे से आगे तरक्की देता रहेगा। बोलो गौ माता की।